प्यारे बच्चों, स्वागत है बेटे आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है अलंकार, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, उसमें शब्द अलंकार के भेद, जैसे कि शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं बेटे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने अनुप्रास और यमक अलंकार को किया था। आज हम शुरू करते हैं श्लेष अलंकार से। देखिए बेटे, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ, यानी कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए या छिपे हुए हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो बेटे, यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक समान शब्द बार बार आता है और जो उसका अर्थ है वो बार बार अलग अलग निकलता है। और श्लेष में क्या होता है बेटे? शब्द एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जो शब्द होंगे ना उनमें जो अर्थ है बेटे वो छिपे हुए होंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा, तो वह होता है श्लेष अलंकार। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। देखो यहाँ पानी शब्द कितनी बार आया है बेटे? 3 बार आया है ना पानी शब्द। इन सभी का अलग अलग अर्थ है, यानी कि अगर हम पानी का अर्थ मनुष्य के रूप में लें, यानी कि मोती मानुष चून, अगर हम अर्थ लेंगे बेटे मनुष्य के रूप में तो पानी का अर्थ होगा सम्मान। अगर हम लेंगे मोती के रूप में तो मानुष का अर्थ होगा चमक। मोती का अर्थ क्या होगा फिर? मोती के रूप में पानी का अर्थ चमक। और चून यानी कि बेटे आटा, आटे का कोई महत्व नहीं है ना पानी के बिना। अगर हम उसको भिगोएंगे नहीं तो हम चपाती नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ चून के रूप में पानी का अर्थ है बेटे जल, यानी कि जैसे है ना मोती मानुष चून, मोती के रूप में उसका अर्थ है चमक, मनुष्य के रूप में उसका अर्थ है बेटे मान सम्मान प्रतिष्ठा, चून यानी कि आटे के रूप में उसका अर्थ है जल। जब तक हम उसके आटे में जल नहीं मिलाएंगे हम खाना रोटी यानी कि नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। अब देखो, जो रहीम गति दीप की, रहीम जी ने कहा कि जो दीप की गति होती है ना दीपक की, वही कुल में कपूत की गति होती है, जो बुरा बेटा होता है उसकी गति होती है। 12 उजियारे करे, दीपक तो क्या करता है? जैसे जलता है तो प्रकाश करता है ना, लेकिन 12 का अर्थ है बढ़ना। बच्चा बड़ा होगा तो वह गलत कार्यों की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। बड़े अंधेरा हुए, और दीपक का क्या होता है बेटे? अगर उसकी जैसे जोत है ना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उसके नीचे क्या होता है? दीपक के बिल्कुल नीचे अंधेरा होता है ना, वही काम करता है कपूत कुल में, वह भी गलत कार्य करता है। तो देखो इसमें क्या किया है हमने? देखो बेटे, यहाँ भी पानी का अर्थ क्या है? छिपा हुआ है, जो हमें ढूंढना है। यहाँ भी 12 बढ़ कपूत गति दीप, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ भी छिपा हुआ है, इनको भी हमें ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब इसमें क्या है बेटे? जो सुबरन शब्द है इसके 3 अर्थ लिए गए हैं। क्या क्या? सुबरन का सुबरन यानी कि अच्छे शब्द, सुबरन यानी कि अच्छा रंग रूप, और सुवर्ण यानी कि सोना। अब देखो कवि के लिए क्या अर्थ रहेगा? देख, सेम ऐसा एग्जाम्पल बेटे यहाँ हमने किया है, सेम ऐसा ये यहाँ भी है। कवि के लिए इसका अर्थ क्या रहेगा? सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द। कवि किसका यूज करता है अपनी कविताओं में? अच्छे शब्दों का। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ क्या है? व्यभिचारी होता है बेटे चोर। व्यभिचारी के लिए इसका व्यभिचारी का अर्थ होता है बुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, सॉरी चोर नहीं होता है। व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ क्या है बेटे? अच्छा रंग रूप। चोर के लिए इसका अर्थ क्या है? सुवर्ण। क्या फिर ढूंढता फिरता है चोर? सोने को ना। अब देखो इस शब्द के अर्थ को हमें गहराई से जब समझेंगे तब जाकर हमें पता लगेगा कि इन तीनों के अर्थ में इस शब्द का अर्थ कुछ और ही प्रयोग किया गया है। शब्द तो एक ही है, जैसे यहाँ भी पानी शब्द एक था, यहाँ भी सुवर्ण शब्द एक है, लेकिन इसका अर्थ हर बार अलग अलग निकला है। तो इस अलंकार को थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि बेटे इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है। यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उनका अर्थ ही उसकी पहचान है।
देखिए बेटे, अर्थ अलंकार। काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार पैदा होता है, शब्द अलंकार में भी ऐसा ही था ना, वहाँ शब्द के कारण सौंदर्य या चमत्कार पैदा होता है, यहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के कारण वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ देखो, हाथी सा मतलब तुलना कर दी है ना, तो मतलब अर्थ के आधार पर, यहाँ अर्थ की दृष्टि से यहाँ क्या होगा, अर्थ के कारण क्या होगा, चमत्कार पैदा होगा। क्योंकि शब्द अलंकार में बेटे शब्दों के कारण होता है, अर्थ में अर्थ के कारण होता है। अब इसकी पहचान बताऊंगी मैं आपको, हर एक अलंकार में ध्यान से करना बेटे इसको। देखो यहाँ सबसे पहले आपको याद करना है अर्थ अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। अर्थ अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये 4 भेद होते हैं अर्थ अलंकार के। तो आज हम करेंगे बेटे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समान दिखना, समानता दिखाना। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है बेटे, समानता दिखाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव में, उसकी स्थिति में, रूप में या गुण में हम तुलना करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी समानता दिखाते हैं, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी कि तुलना करना किसी के साथ या समानता दिखाना उपमा अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल से ध्यान से समझिए बेटे इनको। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय यानी कि बड़े दुख के साथ कहा गया कि फूल सी यानी कि फूल के समान कोमल बच्ची। यहाँ जो कोमल बच्ची है मतलब सुंदर सी प्यारी सी जो बच्ची है, उसकी तुलना किसके साथ की है बेटे, फूल के समान। कि हाय फूल के समान जो कोमल यानी कि छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची है, हुई राख की थी ढेरी, वह राख की ढेरी बन गई। तो यहां तुलना की है बच्ची की फूल के साथ। उपमा अलंकार में तुलना के साथ ये सबसे मेन पॉइंट बेटे इसका, सा, से, सी, सम, सरिस और सदृश, ये याद करोगे आप। इसकी पहचान क्या है, सा, से, सी, सम, सरिस और सदृश योजकों का प्रयोग किया जाता है उपमा अलंकार में। यानी बेटे जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ना, वहां आपको ये चिन्ह जरूर मिलेंगे। देखो, निर्धन के धन सी तुम आई, सी चिन्ह है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, से आया है। वह दीप शिखा सी आई है, सी है यहाँ पर। नील गगन सा है। मुख बाल रवि सम है। बरस रहा है रवि अनल भूतल तवा सा। वही उड़ती उर्मियों सी। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम। पीपर पात सरिस मन डोला। कुछ भी पहचान अलग से नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कोई योजक यहाँ जुड़ा हुआ है या नहीं। हर एग्जाम्पल में बेटे ये जरूर मिलेंगे आपको, इससे अलग कुछ भी आपको याद नहीं करना है। सा, से, सी, सम, सरिस और एक अलग से मैंने लिखवाया क्योंकि बेटे कई बार ये भी आता है इनमें, सदृश। ठीक है, तो आज हमने किया बेटे शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार, फिर उसके बाद हमने अर्थ अलंकार की परिभाषा की है, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार के भेद कौन कौन से हैं, और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका उपमा अलंकार।